वैसे तो सोशल मीडिया ने जो है वो ख़वातीन को जो है ना इतना बिज़ी कर दिया है ना, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। वो कैसे? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जिनको जो है वो काम करना नहीं आता या वो नहीं इतना शौक़ से करते हैं, ना उनकी हिम्मत होती है करने की और बस लेज़ी हो जाती है। और जी, नेट ने जो है ना वो तो ज़िंदगी सबके लिए आसान कर दी है। वो किस तरह से, वो इस तरह से मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफ़स्टाइल। हाँ जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं सहरी से। माशाल्लाह से 1-2 रोज़े रह गए हैं, जल्दी से, इतनी जल्दी रमज़ान जो है वो ख़त्म हो गया है। पता ही नहीं चला कि रमज़ान कैसे आया और गया। दिनों का तो वैसे ही नहीं पता चलता, रमज़ान का तो ऐसे बस ऐसे आया और बस गया। जैसे कल ही पहला रमज़ान है, कितनी खुशी हो रही थी कि हाँ, रमज़ान आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं, कितना मज़ा आएगा, हम सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे और बस इबादतें करेंगे और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और देखें जी, रमज़ान आया और चला भी गया। तो आखिरी दिन है माशाल्लाह से। अब रमज़ान के कैसे चल रहे हैं सबके रोज़े? माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़रे हैं, सब ने बहुत सारी जो हैं इबादतें भी की हैं, माशाल्लाह से सब ने की हैं और रोज़े भी सब ने साथ-साथ रखे हैं। हाँ जी, हमने भी सब ऐसा ही किया है माशाल्लाह से। मेरा तो कुरान शरीफ भी जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना कुरान शरीफ जो था वो तकरीबन 4-5 दिन पहले जो था वो शुरू किया था मैंने, और माशाल्लाह से मेरी यही कोशिश थी कि मैं ख़त्म कर लूँ उसको, कुरान शरीफ को, क्योंकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही थी कि मैं कुरान शरीफ को ख़त्म करूँ। रमज़ान से 1-2 रोज़े पहले मैं ख़त्म करूँगी। तो जी, यहाँ पे हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, फ्राइडे की रूटीन आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें जो है जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, और ज़ाहिर-सी बात है 27वीं जो है वो आज 27वां रोज़ा था। तो मैंने सलातो तस्बीह छोड़नी थोड़ी थी, मैंने सलातो तस्बीह तो पढ़नी ही पढ़नी थी। माशाल्लाह से मैंने चारों जुम्मे जो है वो माशाल्लाह से सलातो तस्बीह पढ़ी है। बताना है कि मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ या शो कर रही हूँ कि मैंने ये चीज़ की है, नहीं। बस मैंने की है, मुझे खुशी हुई है तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। तो माशाल्लाह से कुरान शरीफ भी ख़त्म कर लिया है, और इबादत जो हैं हमने जितनी भी हमारी, अल्लाह ताला टूटी-फूटी इबादत को जो है हमारे कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ जी, अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ हाजात जो हमने अल्लाह ताला से मांगी हैं, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को जो है वो कबूल करे, आमीन। तो जी, यहाँ पे जी जुम्मे का दिन था, पहले सलातो तस्बीह पढ़ी, फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर एज़ यूजुअल हमारे घर की जो थी वो रूटीन शुरू हो गई थी। आज तो भई हमने वो काम किए हैं जो हम काफ़ी दिनों से नहीं कर रहे थे, जिस पे हम लेज़ी हो रहे थे। अभी मैं भी हो जाती हूँ लेज़ी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी हो जाती हूँ लेज़ी। तो हम भी हो जाते हैं, जब हम हो जाते हैं ना तो फिर कभी-कभी एकदम से चढ़ता है, एकदम बुखार चढ़ता है कि सफाई करनी ही करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा ग्राइंडर जो है काफ़ी अरसे से जो था, मैंने इसकी सफाई डीप क्लीनिंग नहीं की थी मैंने। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज इसकी डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। बच्चे भी थे, बच्चों को भी छुट्टी हो गई थी, बच्चे और हम तीनों खड़े हुए थे यहाँ पे। एक स्प्रे कर रहा था, एक टूथपिक से जो था उसकी मैल निकालने की कोशिश कर रहा था, और एक जो था उसको रब कर रहा था, और ब्रश मंगवाया मैंने कहा इसको करते हैं डीप क्लीन। इतने जो इसके स्टेन थे ना, आप यकीन करें, इतने हार्ड हो चुके हुए थे ना, क्योंकि काफ़ी अरसे से सफाई नहीं की थी मैंने। फिर इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया, थोड़े से उसमें डाल के, सर्फ डाल के थोड़ा सा स्प्रे किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो गए तो फिर ये आराम से जो था ना, इससे जो मट्टी थी ना वो आराम से जो थी वो उतरनी शुरू हो गई थी। मुझे तसल्ली हो गई, मैंने कहा शुक्र है उतर जाएगी। मुझे नहीं लगता था कि इसके स्टेन जो हैं वो उतरेंगे। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है ये स्टील का है, मेरा ग्राइंडर जो है वो स्टील का है। इसके स्टील पे भी जो था ना वो अच्छे से स्टेन लगे हुए थे, गीले होने से ना वो जैसे जंग सा लग जाता है, तो वो भी लगे हुए थे। तो उसको भी मैंने साफ़ करना था, वो भी मेरे लिए एक टास्क था कि मैंने इसको कैसे साफ़ करना है। ज़ाहिर सी बात है ईद की सफाइयाँ तो करनी थी ना, 2 दिन रह गए हैं ईद की। कुछ सफाइयाँ जो थी पहले तो जो करनी है वो तो कर ली हैं, जो नहीं की हुई थी ना सफाइयाँ करने वाली रह गई थी, तो उनको हमने कहा कि लाज़मी करना है। तो जी, यहाँ पे इसकी हो रही है सफाई, हो रही है इसकी पेडिक्योर पेडिक्योर सारा कर रहे हैं हम लोग। और इसके इतना टाइम लगा था हम लोगों को साफ़ करने में, क्योंकि इतने सख्त इसके स्टेन थे कि बहुत ज़्यादा। खैर टाइम लगा, फिर इसका जो ये स्टील वाला पार्ट था वो तो साफ़ ही नहीं हो रहा था। हमने कहा रेग मार लेते हैं, उससे साफ़ करते हैं। मैंने कहा ये तो स्क्रैच पड़ जाएंगे यहाँ पे। फिर मैंने कहा अच्छा स्पंज ले लेते हैं, वो स्कॉच ब्राइट का जो होता है वो, मैंने कहा उससे करके देखते हैं। उससे भी मैंने किया, और काफ़ी हद तक जो थे इसके स्टेन जो थे ना वो ख़त्म हो चुके हुए थे। देखा, मैं भी लेज़ी हो गई थी ना इस काम पे। कभी-कभी दिल करता है कि ऐसे काम ना करें, दिल नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है सारा दिन इतना मसरूफ़ होते हैं तो इसलिए दिल नहीं करता कि हाय ला इस काम को छोड़ देते हैं। मगर अब इसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। आज हमने की थी सफाई भी, इसके ग्राइंडर की सफाई की थी, ओवन की सफाई की थी, और फ्रिज की सफाई की थी। हमने कहा ज़ाहिर सी बात है अब ईद जो है वो नज़दीक आ रही है, ये काम तो लाज़मी बनते हैं। और इस्तेमाल में भी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फ्रिज भी इस्तेमाल में ज़्यादा होता है, और ये जो है ओवन भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
और ग्राइंडर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज इनकी जो थी हम लोगों ने की थी डीप क्लीनिंग और अच्छे से करके और मिल के की थी हम लोगों ने। हमने कहा ये काम हम मिलजुल के करेंगे और जो काम नहीं होगा वो मैं बच्चों के साथ खड़े होकर उनको बताऊँगी कि ये काम ऐसा है, और साथ साथ बच्चों को भी सिखा रही होती हूँ मैं। खैर यहाँ पे साथ जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा कि आज भी जो है वो समोसे जो हैं वो थोड़े से बना लेते हैं। इससे ये होता है कि ज़रा मज़ा आ जाता है, पकोड़े खाने का दिल नहीं करता, इसलिए मैंने कहा चले समोसे बना लेते हैं थोड़े से। अब मैंने कहा 1-2 रोज़े रह गए हैं तो उसमें थोड़े से समोसे ही बना लिया करेंगे, इससे ये होता है कि ज़रा खाए जाते हैं, मगर पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो इसलिए पकौड़े जो होते हैं ना बस ऐसे ही थोड़ी सी एक ही प्लेट बनाते हैं उससे, और जिससे जो है वो भी बच जाते हैं। इसलिए मेरा दिल करता है कि भाई समोसे ही बना लें, वो खाए तो जाते हैं, कम से कम वो चीज़ बनाए जो खाई जाए। खैर आज बना रहे थे हम आलू गोश्त भी बना रहे थे, आलू गोश्त की भी तैयारी हो रही थी, और यहाँ भी हमारा अवन भी जो था माशाल्लाह से साफ़ हो चुका हुआ था, और ग्राइंडर मशीन जो थी वो भी माशाल्लाह से हमारी अच्छी सी साफ़ हो चुकी थी। अब नेक्स्ट टाइम जो है इसको मैं साथ साथ साफ़ करती रहूँगी ताकि ज़्यादा जो है वो गंदी ना हो। यही ना कि हमें नेट ने बहुत अच्छी जो है वो तरीके से बता दिया है। मैं जैसे कि शुरू में बात कर रही थी कि नेट ने जो है वो औरतों को जो है ना, जो लेज़ी होती हैं, कभी कभी हम भी लेज़ी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं करते, सारे काम ही हैं, कभी कभी दिल नहीं करता, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं काम के, ये काम मैंने नहीं करना, मेरा दिल नहीं कर रहा, ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो यूँ होता है कि हम भी छोड़ देते हैं। तो इसी तरह मैंने भी ये काम छोड़ा हुआ था, और नेट ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है ना। अब देखते हैं ना, तो जिस वीडियो में देखे ना लोग क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जब कर रहे होते हैं ना, फिर खुद भी मोटिवेशन होती है कि भाई उठो, हम भी करते हैं ये काम, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी करेंगे। तो फिर ये होता है कि दिल करता है, फिर इससे देख के, वीडियोज़ को देख के फिर दिल करता है कि भाई हाँ हम भी करते हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, छुरी जो थी मेरी वो फिर जो थी वो बेचारी ज़रा साथ छोड़ देती है। फिर इसको तेज़ करने के लिए सबसे आसान टिप मैंने आपको बताई है। घर किचन में जो होता है कप होता है या कोई भी प्याली चीनी वाली होती है, उसके नीचे छुरी को जो है वो रब करें ना, उसको अच्छे से रगड़ें तो वो अच्छी सी जो होती है ना वो तेज़ हो जाती है। आपको कोई कटर शटर की, शॉप वगैरह की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से घर किचन की टिप होती है और किचन से ही वो कर लें। जिनके पास नहीं है, जो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये टिप जो है ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे जी, हमने जो है काफ़ी सारे काम समेट लिए हैं, काफ़ी टाइम लगा था ग्राइंडर को भी साफ़ करने में, ओवन को भी साफ़ करने में, फ्रिज को भी साफ़ करने में। फ्रिज आपको मैंने दिखाया नहीं, मगर वो भी साफ़ किया था हम लोगों ने। तो खैर यहाँ पे फिर आलू गोश्त आज बन रहा था, इफ्तारी में आलू गोश्त बना रहे थे, समोसे बन रहे थे, थोड़े से पकौड़े बन रहे थे और आलू वाले पकौड़े बन रहे थे यहाँ पे। ऐसे ही मैंने जो था वो ग्राइंडर वगैरह यहाँ क्लीनिंग का काम हम जब कर रहे थे ना, डीप क्लीनिंग का काम जब हम कर रहे थे, तो साथ साथ मैंने कहा मैं जल्दी से आटा भी गूंद के रख देती हूँ, पेड़े बनू के मैंने सारे रख दिए थे, सारी चीज़ें बच्चों को करके रख दी थी। और बाकी फिर बच्चे आते हैं किचन में, उन्होंने मुझे ये पेड़े बेल के दिए, हमने जल्दी से इसके बनाए समोसे। और ये समोसे जो हैं बड़े मज़े के बनते हैं भाई, सिंपल सादी सी रेसिपी है, इतनी मज़े के समोसे बनते हैं ना, बहुत बहुत मज़ा आता है खाने में इफ्तारी में ना। तो मैंने कहा बस इसी से पेट भरा करेंगे। पकौड़े जो हैं मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, 2 आलूओं को बॉयल करें, उसका बैटर बनाएं और जी समोसे बना लें, बहुत इजी रेसिपी है। समोसे इसलिए मैं घर बनाती हूँ क्योंकि बाहर से समोसा इतना महंगा मिलता है, 50-60 रुपये का एक समोसा मिलता है। तो मैंने कहा बाहर से क्यों हम खाएं, हम अपने घर में ही बनाएं। थोड़े से 50 रुपये का मैं मैदा लेती हूँ, आलू 2 लेती हूँ, और जी हमारे जी इतने सस्ते से जो है हमारे समोसे बन जाते हैं। तो बाहर से इतने महंगे लेने की क्या ज़रूरत है, अपने बजट में रह के हम लोगों ने अपना खर्चा करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से मंगवाएं। एनीवे माशाल्लाह से जी रमज़ान जो है अब ख़त्म होने वाला है, और किस किस ने जो है वो ईद की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं भाई, किस किस की कंप्लीट हो गई हैं, कर दी हैं नहीं, कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, सब ने माशाल्लाह से जो है वो कर ली होंगी, और मैं देख भी रही हूँ बहुत से लोगों ने जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। वैसे तो शॉपिंग जो होती है ना, कोई भी शॉपिंग हो, शादी की हो, ईद की हो, कोई भी त्यौहार की शॉपिंग हो ना, आखिरी टाइम तक, आखिरी घंटे तक जो होती है ना वो कंप्लीट नहीं होती है। हम ख़वातीन की ख़ास तौर पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जिसके लिए हम भाग रहे होते हैं कि भाई जाओ, भाई जल्दी से जाओ, ये चीज़ रह गई, चलो आओ जल्दी से लेके आते हैं। तो कोई ना कोई आखिरी टाइम तक जो होता है ना वो रह ही जाती है। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने जो है वो ईद की शॉपिंग कर ली है, और जी किस किस की अभी रहती है। तो जी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हाँ जी, वीडियो को देखा करें, भी देखा करें, मेहनत करते हैं, सारा दिन करते हैं मेहनत भाई, घर के कामों को भी करते हैं, और देखें आपके लिए वीडियोस भी बनाते हैं। यहाँ पे हमारी हो गई है इफ्तारी रेडी हो गई है माशाल्लाह से, समोसे भी अच्छे से बन गए हैं, बहुत मज़ेदार समोसे बनते हैं भाई। मुझे तो अभी से देख देख के ना मेरा दिल कर रहा मैं बनाऊँ। वैसे भी मैं अभी बनाऊँगी, दोबारा से बनाऊँगी। वैसे भी जब मैं समोसे बनाती हूँ तो डेली ताज़े ही बनाती हूँ, फ्रेश ही बनाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, फ्रेश ही बनाने चाहिए ताकि वो जो अच्छा सा जो होता है ना, उसका फ्लेवर जो होता है ना, उसमें अच्छा सा जो होता है वो आता है, और ताज़े ही बनाने चाहिए भाई, फ्रेश ही बनाने चाहिए। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो
ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहिए खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।